जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का जो एक्सेस 2.2 है उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था, और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट्स को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ईच विद द गिवन। ठीक है, गिवन यानी कि गिवन भी है इसमें कुछ गिवन नंबर्स, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, है ना। तो हमें क्या गिवन है? हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता था? देखो, सम ऑफ जीरो ये है अल्फा प्लस बीटा, हमें गिवन है। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये जो हमें गिवन है फर्स्ट टर्म, देखो 1/4, ये क्या गिवन है हमें? ये सम ऑफ जीरोस गिवन है। यानी कि सम ऑफ जीरो का मतलब क्या हो गया? ये 1/4 गिवन है हमें। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें, देखो कॉमा -1, ये -1 गिवन है हमें यहाँ पे। तो -1 क्या गिवन है हमें यहाँ पे? ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, जिसका वैल्यू कितना है? -1। ठीक है, क्योंकि क्लियरली क्वेश्चन में बोला है कि गिवन नंबर्स सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है? देखो, अभी जब फर्स्ट पार्ट किया था हमने, फर्स्ट पार्ट में हमें जीरोस गिवन थे, यहाँ से जीरोस गिवन थे, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था हमें। यानी कि इस टाइप में कोई क्वेश्चन गिवन था, सपोज 2x² प्लस x -3, इस टाइप से हमें कोई भी एक पॉलिनोमियल गिवन था और हमें वहां से क्या फाइंड करने थे? जीरोस फाइंड करने थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें देखो उल्टा पूछा उसने। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? यहाँ से हमें जीरोस गिवन है, लेकिन हमें क्या फाइंड करनी है? इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो देखो उसको कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए आपको देखो एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। जो फॉर्मूला मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं यहाँ पे, फॉर्मूला ये है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस और ब्रैकेट में इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस लिए यूज करेंगे हम? ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस गिवन है, यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे सम ऑफ जीरोस का, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन यहाँ पे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका फटाफट से। तो फिर से फॉर्मूला लिखते हैं। देखो क्या कौन सा फॉर्मूला है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? ये फॉर्मूला उस केस में यूज होगा जब जीरोस गिवन होंगे हमें। ठीक है, और हम क्या फाइंड करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसको यहां से हटा लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो x² तो एज इट इज रहेगा, माइनस सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना है? देखो हमारे पास 1/4, तो इसका वैल्यू पुट कर देंगे 1/4, और इनटू में कितना है? x, ये एज इट इज आएगा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू कितना है? -1, सॉरी क्वेश्चन में गिवन है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1, दो साइन आ गया मल्टीप्लाई में, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा हमने, इज इक्वल टू 0। अब ये यहाँ से देखो कितना हो जाएगा? x² माइनस 1/4x, और ये प्लस माइनस और ये 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम यहाँ 1 लेट करके एलसीएम ले लेते तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x² माइनस x, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 4, और ये -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो 1 लेट करके वापस से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा 4x², इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसका 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4x² माइनस x अपॉन 4, और ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो आएगा आपके पास, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ, ये जो आएगा मेरे पास देखो, ये हो जाएगा यहाँ से 4x² माइनस x और -4 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। अब ये 4 डिवाइड में एक इसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? 4x² माइनस x -4
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का क्या सॉल्व करना है, देखो सेकंड पार्ट भी इसका सिमिलर ही है। सेकंड पार्ट में भी सेम हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ से, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखेंगे और प्रोडक्ट का वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है वो है √2, और जो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है वो है यहाँ से 1/3, है ना, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0। फॉर्मूला सेम क्या आएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा का x² एज इट इज रहेगा, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, देखो ये है √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, ये है हमारे पास 1/3 इज इक्वल टू 0। सेम देखो यहाँ पर 1 लेट करके एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x² माइनस ये हो जाएगा 3√2x प्लस 1। अब इसके पूरे के पूरे में कितना आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा क्योंकि एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, और इज इक्वल टू 0। अब वापस से देखो यहाँ पर 1 लेट करके एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 और अपॉन में कितना आएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आएगी हमारे पास 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इसका काफ़ी इजी है। देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है हमें थर्ड पार्ट में वही देखो, थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। थर्ड पार्ट में गिवन है हमें एक तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, देखो ये 0 वैल्यू है इसका। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 0, और फिर अल्फा इंटू बीटा ये है √5, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज होगा, सम ऑफ जीरोस x² माइनस सम ऑफ जीरोस और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। तो ये x² हो जाएगा माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, देखो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर 0 रख देंगे, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास √5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा √5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो देखो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो कितना आएगा हमारे पास x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारे पास थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में डियर स्टूडेंट्स देखो, फोर्थ पार्ट में हमारे पास कितना है, ये है 1,1। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना है 1, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो कितना है, वो भी सेम 1 है। ठीक है, इक्वेशन देखो सेम ही रहेगी यहाँ पे जो फॉर्मूला है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम। देखो x² माइनस सम ऑफ 0 कितना है 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है 1 इज इक्वल टू 0, या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसके जो फोर्थ पार्ट है उसका सॉल्यूशन। और ये देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स इसके फिफ्थ पार्ट में देखो, फिफ्थ पार्ट ये वाला है इसका। तो फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है देखो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 1/4। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर देखो, तो कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला यही यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस, ठीक है, अब ब्रैकेट में कितना आएगा -1/4 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हो, देखो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आएगा x² प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है सेम। ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये देखो ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा x²
प्लस, है ना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ से क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर है वो इक्वली आएंगे, मतलब सेम ही आएंगे, और न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन कितना 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 1 लेट करके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, सिक्स पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन सिक्स पार्ट काफ़ी इजी है, कोई बात नहीं, हम इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो सिक्स पार्ट का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखो तो सिक्स पार्ट क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस कर देते हैं। सिक्स पार्ट है यहाँ पे 4,1, यानी कि जो 4 वैल्यू है वो है अल्फा प्लस बीटा का, और 1 वैल्यू किसका है, अल्फा इंटू बीटा का। तो ये कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला यही रहेगा एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे ये जो सिक्स पार्ट था लास्ट, ये इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से हमने सारे पार्ट्स के सोल्व कर दिए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।